शेर, ऊंट, सियार और कौवा। पंचतंत्र की यह कहानी बताती है कि मूर्ख स्वामी से दूर रहने में ही भलाई है। किसी जंगल में शिवम नाम का सिंह रहा करता था। बाघ, कौवा और सियार ये तीनों उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उसकी तरफ आ गया था। उसे देखकर सिंह कहने लगा, अरे वाह, यह तो अजीब जीव है। जाकर पता लगाओ कि यह क्या जंगल का जानवर है या फिर गांव का। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का गांव का प्राणी है और आपका भोजन है, आप इसके मारकर खा जाइए। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभय दान देकर मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उससे यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर अनुचर ऊंट के पास गए और उनको आदर पूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि साथियों से बिछुड़कर वह भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह कथनक नाम का ऊंट उसके पास ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद शिवम सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जिंदा बच गया। लेकिन वह चलने फिरने में कमजोर हो गया था। उसके कमजोर होने से कौवे आदि नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि वो लोग तो तभी खाते थे ना जब वह शिकार करता था। अब सिंह शिकार करने में असमर्थ था। उसकी बुरी हालत देखकर सिंह बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर वो चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने आपस में सलाह ली। सियार बोला, दोस्त कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों ना इस कथनक को मारकर ही उसका भोजन किया जाए। सियार सिंह के पास गया और पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा, कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला जिसे हम आपके पास मारने के लिए ला पाते। जब भूख इतनी सता रही है कि आपके लिए एक पग चलना भी कठिन हो गया है, आप बीमार हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उस ऊंट को मैंने अपने यहाँ शरण दी है, इसीलिए उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। उनके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित सभी जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए बारी बारी सिंह के आगे आए और कहा कि विनती की कि उन्हें मार कर खा ले। पर सियार किसी ना किसी में कुछ बता देता कि वह उन्हें नहीं मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारा सीधा साधा कथानक ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं हटा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अक्षव्य है। किसी का आकार छोटा है, किसी के नाखून तेज हैं, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए ताकि मुझे दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। कथानक का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते पेट को चीर कर रख दिया। फिर क्या था, भूख से पीड़ित सिंह और बाघ आदि सब ने उसे तुरंत चटकार डाला। इससे यह सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ, धूर्तों के साथ जब भी रहें, पूरा चौकन्ना रहें, उनकी मीठी बातों में न आए।